हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। आज सुबह से ही बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और आज है 17 सितंबर, गणपति विसर्जन का दिन। तो हम सुबह बप्पा की आरती में लग जाते हैं और आरती करने के बाद हम इंतज़ार करते हैं बारिश के रुकने का। पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी देर तक, दोपहर तक इंतज़ार करने के बाद जब बारिश नहीं रुकी तो हमने बप्पा की आरती करके उनको विसर्जन के लिए ले जाने का सोचा। उसके बाद आरती करने के बाद बप्पा को मैं उठा करके लेके चल देता हूँ गाड़ी की ओर, क्योंकि हमें कार में ही लेके जाना था बप्पा को, क्योंकि बप्पा आए भी कार में ही थे और जाएंगे भी कार में, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो मैं, मम्मी और पापा और गणेश जी चल देते हैं बाण सागर जाने तक रास्ते भर बारिश होती ही रही। तेज़ बारिश होते होते हम लोग पहुंच गए बाण सागर में बारिश के कारण अभी तो भीड़ काफ़ी कम थी विसर्जन के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं बाण सागर चौराहे से हम चले जाते हैं सोन नदी की ओर। सोन नदी पुल में पहुंचने के बाद वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एक्साइटिंग था, क्योंकि 3 गेट खुले हुए थे डैम के और पानी का जो सैलाब था वो तो देखने में मज़ा ही आ गया। बहुत ज़्यादा पानी था, काफ़ी ज़्यादा पानी था और ऊपर पहाड़ों पे बादल भी दिखाई दे रहे थे। तो हमने पुल से ही खड़े होकर के कुछ देर वहाँ का नज़ारा लिया, कुछ वीडियो शॉट्स लिए। उसके बाद हम चले गए पुल के नीचे वाले रास्ते की ओर। नीचे वाले रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था, पर पक्की सड़क बन चुकी थी तो काफ़ी हद तक राहत थी कीचड़ से। और हम चल दिए पुल के नीचे नदी की ओर जाने का रास्ता बारिश और कीचड़ था ही, और हम धीरे धीरे नदी की ओर जा रहे हैं। डैम का गेट खुला होने के कारण बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है और नदी में पानी का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा दृश्य है, मनोरम दृश्य। और ये रहा 360 डिग्री एंगल व्यू डैम के नीचे नदी का। हम वहाँ पहुँच के सबसे पहले अपनी नाम की एंट्री करवा देते हैं। उसके बाद हम गणेश जी बप्पा को ले करके गोद में और चल देते हैं नदी के किनारे पहुँच के एक पत्थर पे उनको रख करके बैठा करके आसन दे के और करते हैं उनकी आरती करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि दीपक नहीं जल पा रहा था और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। बारिश भी होने लगी हल्की हल्की, तो मैंने उनको छाते से ढक लिया ताकि बप्पा गीले मत हो जाएं। और उसके बाद जैसे तैसे दीपक जल गया और हमने उनकी आरती की। आरती होने के बाद मैं बप्पा को लेके चल देता हूँ विसर्जन के लिए नदी की ओर। उठा के गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हुए मैं चल दिया नदी की ओर, सोन नदी में प्रवाहित करने बप्पा को 5 बार डुबकी लगवाने के बाद मैंने उनको विसर्जित कर दिया नदी में और उनको प्रणाम किया और अपनी मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद नारियल तोड़ के पास खड़े पुलिस कर्मियों को प्रसाद भी दिया और कुछ चावल वगैरह था जो मैंने मछलियों को चुनने के लिए नदी में ही बहा दिया। और उसके बाद हम चल देते हैं वापस अपने घर की ओर। ये सबसे कठिन वाली चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं अभी। काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है।
पर हम इजीली चढ़ जाते हैं अपनी कार के थ्रू ऊपर, और वहाँ से हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर। घर जाने से पहले मैंने सोचा कि ऊपर रुक के एक बार फिर से ऊपर से डैम के व्यू का नज़ारा ले लिया जाए एक बार, और उससे अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए, ताकि इसे मैं सभी को, अपने सब्सक्राइबर्स को दिखा सकूं। और एज अ मेमोरी भी मैं इसको सेव करना चाहता था, क्योंकि 3 गेट भी खुले हुए थे डैम के, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। और मैंने पुल के ऊपर से ही खड़े होकर के कुछ वीडियोस लिए। उसके बाद हम चल दिए अपने घर की ओर। क्योंकि आज मंगलवार भी था, तो हम उधर से ही आ जाते हैं सीधे चिपाड़नाथ धाम की ओर, भगवान श्री बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। मैं बाहर खड़े होकर के कुछ वीडियोस बनाता हूँ बाहर के नज़ारे का। उसके बाद मैं जाता हूँ भगवान के दर्शन के लिए। भगवान के दर्शन करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद, पंडित जी से आशीर्वाद लेने के बाद हम चल देते हैं वापस अपने घर की ओर। घर पहुंचता हूं तो मेरा ब्लैकी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हम लोग उसे बिना बताए ही चले गए थे बप्पा के विसर्जन के लिए। इसके बाद मैं चला गया छत में जाके मैं बारिश और बादलों का नज़ारा लेते हुए और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेता हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।